जिस प्रकार धूम्रपान करना आपके लंग्स के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, जिस प्रकार शराब का सेवन करना, अल्कोहल कंजम्पशन आपके लीवर के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, ठीक उसी प्रकार एलोपैथिक भी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। मेरा विश्वास कीजिए, एलोपैथी आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। ये दीमक की तरह आपके शरीर को अंदर से खा रही है। आज नहीं तो कल ये आपको जरूर खोखला कर देगी। बस इंतजार कीजिए, वो समय भी आएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग द स्टैंड ऑफ रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव। अब से पहले मैंने कभी उनका स्टैंड नहीं लिया और मैं ना ही अब से पहले की किसी वीडियो पर उनको डिफेंड करूंगा, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डिफेंडिंग हिम थ्रू दिस वीडियो। आई मस्ट से दैट ही डिड अ ग्रेट जॉब। और आवाज उठाई है, बहुत सही आवाज उठाई है, जरूरी था। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको भी समझ आ जाएगा। समझने के लिए देखिए, सुनने के लिए मत देखिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मैं गगन यादव आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। ये टॉपिक आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज में है, सुर्खियों में है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं माफ़ी चाहूँगा उन सभी लोगों से जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। इवन मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करने वाला और किसी पर उंगली नहीं उठाने वाला। द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो इज टू एडुकेट जनरल पॉपुलेशन। सो बीइंग अ फिटनेस कोच एंड हेल्थ कंसल्टेंट, मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज माई ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एडुकेट पीपल दैट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। So I'm doing my job through this video, and I'm not saying that I'm an expert. मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, बस एक आम आदमी हूं और एक आम आदमी तक एक आम बात पहुंचाना चाहता हूं, which is based on scientific research, which is based on scientific facts. So on the basis of researches, I'm making this video. So the main motto is to educate people, make it clear. किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं है इस वीडियो के माध्यम से। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं रामकृष्ण यादव जी को लेकर, बाबा रामदेव जी को लेकर। दरअसल उनका नाम रामकृष्ण यादव है। तो हाल फिलहाल में ही उन्होंने एक टिप्पणी दी थी, उंगली उठाई थी आईएमए के ऊपर, एलोपैथी के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सही किया? क्या एलोपैथी के अगेंस्ट जाना सही है? अगर मैं अपनी बात बताऊं, बीइंग अ हेल्थ कंसल्टेंट, 75% ही इज राइट। मेडिसिन इज नॉट अ साइंस, न्यूट्रिशन इज अ साइंस। समझकर देखना, मेडिसिन साइंस नहीं है, न्यूट्रिशन साइंस है कि कैसे आप खाने वाली चीजों से इंसान को ठीक करो। दैट इज ट्रू साइंस। तो आईएमए को मैं गलत नहीं बता रहा हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूं आपको कि आईएमए बहुत भोला है और इसको जो चला रहा है वो है एडीए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। और एडीए जो बॉडी है ये प्रॉपर बिजनेस कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं उनका अगर फर्स्ट लेक्चर है तो उस लेक्चर में उनको बीमारी के बारे में पढ़ाया जाएगा। मान लो हाइपरटेंशन पकड़ा, उसके लिए ये दवा देनी है, इस दवा से ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन साइड इफेक्ट्स को कवर करने के लिए ये दवा देनी है। अगेन इससे कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो ये दवा देनी है। आईएमए वही पढ़ रहा है जो एडीए आईएमए को बता रहा है। हमारे डॉक्टर्स वही पढ़ रहे हैं बस। तो डॉक्टर्स की गलती नहीं है यहां पे,
वो तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें गलत कैसे कह सकता हूं? मैं तो गलत सीधा अमेरिका को कहूंगा जो बिजनेस कर रहा है। कुछ लोगों की मैं वीडियो देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि बाबा रामदेव मत कहो, इन्हें बिजनेसमैन रामदेव कहो। बिल्कुल कहो यार, बिजनेसमैन रामदेव कहो। ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। आई एम नॉट प्रमोटिंग पतंजलि। इवन कल को और भी प्लेयर आ जाते हैं इंडिया में जो नेचुरोपैथी को लेकर काम करें, आई विल सपोर्ट देम, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट देम। एटलीस्ट उनका पैसा देश के अंदर ही तो रह रहा है, देश के बाहर तो नहीं जा रहा। यहां हम इतनी दवाएं भी खा रहे हैं। अगेन बड़ी हैरत वाली बात, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दवाई कंज्यूम करने वाला देश भारत है। 60% दवाइयां हम लोग ही खा रहे हैं और हम लोग ही इसलिए परेशान हैं। कोविड की तो बात ही छोड़ो, कोविड के अलावा हमें 70 बीमारियां हैं यार, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। और अगर आज किसी ने आवाज उठा दी एलोपैथी को लेकर, तो आपने तो बंदे को ही गलत बता दिया। अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, बट समवेयर आई एम डिफेंडिंग हिम। इस मुद्दे पे मैं डिफेंड करूंगा, चाहे मैं वैसे करता हूं या ना करता हूं, बाबा रामदेव जी को फॉलो, लेकिन इस वाले केस में मैं डिफेंड करूंगा। बहुत प्रैक्टिकल और जायज बात कही है। अमेरिका में मेडिकल स्टोर वाला आपको एक पैरासीटामोल भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ डॉक्टर। और वहां के डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं डू एक्सरसाइज, फॉलो गुड न्यूट्रिशन, टेक प्रॉपर रेस्ट, ऐसी चीजें बताते हैं वहां के डॉक्टर्स अपने पेशेंट को। बहुत ही रेयर केस में वो दवाइयां सजेस्ट करते हैं। और इंडिया में डॉक्टर की तो बात ही छोड़ो, हमारे यहाँ का तो मेडिकल स्टोर वाला भी डॉक्टर है, क्योंकि उसे भी पता है, गलती मेडिकल स्टोर वाले की भी नहीं है, उसे भी पता है कि डॉक्टर साहब तो यही दवाइयां लिख के देंगे इस बीमारी में। उनकी भी क्या गलती है भाई? ना तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले की गलती, ना डॉक्टर की गलती। गलती सारी अगर है अमेरिका की है। फिर ये जो भोले भाले जो बच्चे हैं अमेरिका की नजरों में, वो कहते हैं कि WHO ने प्रमाणित किया है। WHO की क्या बात कर रहे हो? किसका है WHO? किसका है? अमेरिका का है ना। तो भाई कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को गलत बता देगी? चाहे उसका बच्चा सर फाड़ के आ गया हो बाहर वाले का, कौन है जो गलत बता देगी? तो क्यों WHO गलत बता देगा? WHO तो लेगा स्टैंड, वो तो उठाएगा उंगली अब रामदेव जी पे। एक और बात, पूरे विश्व में अगर 500 बड़ी कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं, उन 500 कंपनी का रेवेन्यू अमेरिका की टॉप 10 कंपनीज के सामने कम है। अमेरिका की टॉप 10 कंपनीज का रेवेन्यू उस विश्व की सब 500 कंपनीज से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। एक और हैरान करने वाली बात, ADA जिस बॉडी को IMA फॉलो करता है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, इज फंडेड बाय उन्हीं टॉप कंपनीज के द्वारा। सोचकर देखो, अगर मैं आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा हूं, मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे, मुझे भी कुछ रिटर्न में चाहिए होगा, चाहे फिर वो नाम ही क्यों ना हो। तो अगर ADA को फंड कर रहे हैं वो टॉप कंपनीज, मेडिसिन की कंपनीज, तो वो ADA से रिटर्न में क्या लेंगी? सोच के देखना, बहस का मुद्दा मत बनाना इस वीडियो को। वही काम वो कर रहा है इस टाइम ADA, पैसा जनरेट करके दे रहा है भाई उन कंपनीज को, क्योंकि वो तो फंड दे रही है ना उसे। और आप आपस में लड़ रहे हो यहाँ पे, बाबा ने क्या कह दिया, बाबा ने क्या कह दिया। बाबा ने थारी जमीन बेच दी के?
बात बोली है, एकदम सही बात बोली है। अगेन 75% अगेंस्ट हूं मैं एलोपैथी के, 25% फेवर में हूं। लाइफ सेविंग ड्रग की बात करिए बाबा रामदेव ने, एकदम सही बात करिए। हमें सहारा लेना पड़ता है लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर ऐसी एलोपैथीज का, तो हम 100% गलत भी नहीं बोल सकते। There are lot of points to discuss on this topic, but IGTV में उतना लंबा वीडियो आता नहीं है, तो फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं एक कोट के साथ, समझकर देखना इसे भी। There is no pill for every ill, but there is always a ill behind every pill. Health itself a medicine. Thank you.